नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल समानता श्रेणी क्लास 10th का है। इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सवाल 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो सवाल क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। समानता श्रेणी जिसको एपी कहते हैं, समानता श्रेणी 3, 7, 11, 15 आगे डॉट डॉट के कितने पदों का योग 406 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों में बताना है कितने पदों का योग 406 होगा। पहला पद 3 है, दूसरा पद यहाँ पर 7 है, तीसरा पद 11 है और चौथा पद 15 है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कितने पद लिए जाएं, 4 लिए जाए, 5 लिए जाएं, 8 लिए जाएं, 10 लिए जाएं, कितने पद लिए जाएं जिनको हम जोड़ दें तो 406 हो जाए, यानी n का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर हमें एपी दी गई है, समांतर श्रेणी दी गई है। यहाँ लिख लेते हैं 3, 7, 11, 15 आगे डॉट डॉट। यहाँ से जो कुछ भी दिया गया है लिख लेते हैं। प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा 3, ए का मान 3 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सर्वांतर निकाल लेते हैं, डी का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, किसी एक पद में पहले पद को घटा देंगे तो हमें सर्वांतर पता चल जाएगा। इसमें इसको घटा सकते हैं, इस वाले में इसको, या फिर इस वाले में इसको घटा सकते हैं। चलिए चौथे में तीसरे को घटा लेते हैं, A4 माइनस A3। तो A4 चौथा पद कितना है 15 माइनस A3 तीसरा पद कितना है 11। 15 में 11 जाएगा, कितना मिलेगा 4। तो सर्वांतर हमने निकाल लिया, कितना प्राप्त हुआ 4। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा हुआ पदों का योग 406 होगा, यानी SN का मान दिया गया है 406। SN क्या है, पदों का योग, n पदों का योग। तो दिया गया है 406 और पूछा जा रहा है हमसे n का मान। n बराबर क्वेश्चन मार्क। n क्या है दोस्तों, पदों की संख्या। कितने पद लिए जाएं जिनको हम जोड़ दे तो 406 हो जाए। चलिए दोस्तों अब सूत्र रख देते हैं। n पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है, SN बराबर होता है n/2 और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, गुणा में d होता है। यहाँ पर सभी मान रख देते हैं। SN का मान कितना है 406 बराबर n का मान हमें निकालना है बटे में 2 और यहाँ पर 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। a का मान कितना है 3, प्रथम पद है 3, प्लस लगाएंगे n-1 इंटू डी, गुणा में d, सर्वांतर का मान कितना है 4, यहाँ लिख देंगे 4। चलिए दोस्तों आगे हल कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ पर 406 है, पहले लिख लेते हैं 406 बराबर दोस्तों यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 3 गुणा 2 लिखा हुआ, 2 यहाँ है और 4 में 2 छिपा हुआ है, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2। तो 2 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। दो कॉमन लेने से ये बेनिफिट होगा कि नीचे जो 2 है ये कट जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर 2n हो जाएगा, नीचे 2, यहाँ से 2 हट जाएगा, 3 बचेगा, 3 प्लस यहाँ 4 है, 4 से 2 कम पड़ जाएगा, 2 बचेगा और ब्रैकेट में n-1। चलिए इतना आप सभी लोग समझ गए। 2 से 2 काट देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 406 बराबर यहाँ n और यहाँ 2 का गुणा करा देते हैं, पहले 3 प्लस 2 का गुणा n से होगा 2n माइनस 2 1 के 2। चलिए आगे हल करते हैं। तो पहले 406 बराबर n लिखेंगे और ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पर 2n पहले लिख लेंगे, 3 में घटाएंगे 2, 1 बचेगा। चलिए दोस्तों अब n का गुणा करा देते हैं। तो पहले 406 बराबर ब्रैकेट खोलेंगे, n का गुणा यहाँ पर होगा और यहाँ पर, तो यहाँ 2n स्क्वायर हो जाएगा प्लस n 1 के n। चलिए 406 को उधर ले चलते हैं, तो इधर ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस n और माइनस 406 बराबर 0। इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। दोस्तों यहाँ पर अब हमें इसका गुणनखंड करना है। यहाँ पर लास्ट में कितना है 406, आगे n स्क्वायर का गुणांक दिया गया है। तो जब गुणांक दिया होता है तो लास्ट वाली संख्या के साथ आगे जो संख्या होती है उसका गुणा करते हैं। 406 का गुणा 2 से होगा, कितना हो जाएगा 812।
गुणा करने पर कितना आ जाए, गुणा करने पर आ जाए 812। उसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का मतलब घटाने पर कितना आ जाए, n का गुणांक। तो n का गुणांक कितना है, कुछ नहीं दिया गया है, 1 मान लेते हैं। घटाने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो यहाँ पर यदि हम 29 का गुणा करेंगे 28 के साथ, 29 का गुणा करेंगे 28 के साथ, तो 812 प्राप्त होगा। 29 में घटा देंगे 28 तो कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 1। तो 1 के स्थान पर हम 29 माइनस 28 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर रख देते हैं। तो पहले 2n स्क्वायर प्लस, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, 1 के स्थान पर हमें क्या लिखना है, छोटा ब्रैकेट बनाएंगे और लिखेंगे 29 माइनस 28, 29 माइनस 28, n को बाहर लिखेंगे, माइनस 406 बराबर 0। अब हल करेंगे, 2n स्क्वायर प्लस 29 का गुणा n से होगा तो 29n हो जाएगा, माइनस लगाएंगे 28 का गुणा n से होगा तो 28n माइनस 406 बराबर 0। यहाँ तक आप सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। यहाँ पर एक पार्ट ये बनाएंगे, एक पार्ट ये, यहाँ पर हमें कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन हमें n मिलेगा, तो n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, n कम पड़ जाएगा, 2n प्लस यहाँ से n हट जाएगा 29 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पहले माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, सबसे पहले चिन्ह कॉमन लिया जाता है, तो माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, सबसे पहले माइनस कॉमन है। उसके बाद 28n और 406 में क्या कॉमन है, तो साथियों 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 28 को हम लिख सकते हैं 14 गुणा 2, 14 दूना 28 होता है, और 406 को हम लिख सकते हैं 14 गुणा 29। 14 का जब गुणा करेंगे 29 से तो कितना होगा, 406, तो कॉमन क्या हुआ, 14 कॉमन यहाँ से मिलेगा इस वाले पार्ट से। चलिए इसको हटा देते हैं, तो माइनस लिखेंगे और 14 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 बचेगा और n, तो 2n बचेगा। यहाँ माइनस हट जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया, तो प्लस बचेगा। इससे 406 से 14 कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा, 29 बचेगा बराबर 0। अब दोस्तों फिर से कॉमन क्या है, 2n प्लस 29 यहाँ है, 2n प्लस 29 यहाँ है, तो कॉमन क्या हुआ, 2n प्लस 29, इतना कॉमन हो जाएगा। तो जो चीज़ कॉमन, तो जितना कॉमन लिया जाता है उसको फिर से नहीं लिखती, ये पार्ट पूरा छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, जो बचेगा इस ब्रैकेट में लिखेंगे n माइनस 14 बराबर 0। चलिए दोनों को हल कर लेते हैं, दोनों मान 0 के बराबर हैं, 0 के इक्वल हैं, तो 2n प्लस 29 इज इक्वल टू 0। 2n लिखेंगे, ये इधर प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। उसके बाद n बराबर 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, 29 और बटे में कितना, 2 हो जाएगा। ये अमान्य है, ये जो है ये अमान्य है। उसके बाद इसको हल करेंगे, n माइनस 14 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 14 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस में है और ये एकदम सही संख्या है। तो साथियों यहाँ पर n का मान हमने निकाल लिया है, आंसर हो जाएगा 14। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है AP 3, 7, 11, 15 के कितने पदों का योग 406 होगा, कितने पद हमें लेने चाहिए। तो ये जो AP दी गई है 3, 7, 11, 15, इस AP के हमें 14 पद लेने हैं। यदि इस AP के 14 पदों को हम जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 406 प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।